नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपाली है। मैं ब्लेसिंग टीम भुवनेश्वर से हूँ। हम बात करेंगे व्लादिमीर मेग्रे की रचना एनेस्थीसिया के चैप्टर 23 के बारे में, जिसका शीर्षक है समय की खिड़की के मध्य से या थ्रू ए विंडो ऑफ टाइम। हम अब तक जैसे जैसे इस विषय में आगे बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं एनेस्थीसिया और लेखक के बीच विभिन्न विषयों पर चर्चा हो रही है और यह चर्चा का मुद्दे आगे के चैप्टर में उन दोनों के बेटे को कौन रखेगा तक पहुंची और निर्णय ये हुआ कि एनेस्थीसिया उस बच्चे को रखेगी। और इस शीर्षक को देखते हुए लगता है कि लेखक और एनेस्थीसिया के बीच पूर्व किसी बात के विषय को लेकर चर्चा हो रही है। तो आइए जानते हैं वो विषय क्या है। लेखक एनेस्थीसिया से कहते हैं, एनेस्थीसिया, यदि आप इतने बुद्धिमान और सर्वशक्तिमान हैं तो क्या इसका मतलब है आप मेरी मदद कर सकते हैं। एनेस्थीसिया ने आकाश की ओर देखा, फिर लेखक की ओर और कहा, पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य से अधिक शक्तिशाली और विकसित कोई नहीं है। साथ ही मनुष्य को जितनी स्वतंत्रता प्राप्त है, ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी उतनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सक्षम नहीं है। अन्य सारी सभ्यता मनुष्य के सामने अपना सर झुकाती है। सभी प्रकार की सभ्यता खुद को विकसित करने और पूर्णता लाने में सक्षम है, लेकिन एक ही दिशा में और साथ ही कुछ हद तक मनुष्य जितने स्वतंत्र वो नहीं है। यहाँ तक मनुष्य की महानता उनकी समझ से परे है। महान बुद्धिमान भगवान ने मानव को महान कारण से बनाया और मानव के अलावा भगवान ने किसी और सभ्यता को ज़्यादा नहीं दिया। लेखक कहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा था एनेस्थीसिया इस वक्त मुझसे क्या कहना चाहती है, और फिर से मैंने वही सवाल किया, मदद की याचना करते हुए और बिना किसी विशिष्ट सहायता के बारे में जानने बिना। एनेस्थीसिया ने मुझसे कहा, आपके दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त व्लादिमीर? क्या आप चाहते हैं मैं आपकी सारी शारीरिक बीमारियों को दूर कर दूं? यह मेरे लिए बहुत आसान है। मैंने 6 महीने पहले ये कर लिया था। केवल जिस मुख्य क्षेत्र में उसकी आवश्यकता थी वहाँ कोई लाभ नहीं हुआ। आपकी दुनिया के लोगों के साथ साथ आप भी उस सामान्य अंधेरी और विनाशकारी ऊर्जा के प्रभाव में हैं, जो अभी भी आप लोगों में कम नहीं हुए, और आपके विभिन्न दर्द और परेशानियाँ बार बार वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। तुम डायन, पागल औरत, आप यहाँ से तुरंत जाओ, चले जाओ। आप शायद मेरे बारे में अभी यही सोच रहे हैं, है ना? लेखक ने कहा, हाँ, मैंने विस्मय में उत्तर दिया। ठीक यही सोच रहा था। क्या तुमने मेरा दिमाग पढ़ा? एनेस्थीसिया ने प्रत्युत्तर में कहा, मैंने अनुमान लगाया कि आप यही सोच रहे होंगे। दरअसल यह आपके पूरे चेहरे पर लिखा है। मुझे बताओ व्लादिमीर, क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? थोड़ा भी नहीं। लेखक कहते हैं, उसके इस सवाल ने मुझे चौंका दिया और मैंने उसके चेहरे की विशेषताओं को और अधिक बारीक और सावधानी से जांचना शुरू कर दिया, और विशेष रूप से उसकी आंखों को। मैंने वास्तव में सोचना शुरू किया, मैंने उसको पहले कहीं देखा है, पर कहाँ? एनेस्थीसिया, आपने खुद ने कहा कि आप पूरे समय जंगल में बिताते हो, फिर मैं आपको कैसे देख सकता हूँ? उसने मुझे एक हल्की सी मुस्कान दी और भाग गई। थोड़ी देर बाद एनेस्थीसिया एक लंबी सी स्कर्ट, एक भूरे रंग के बटन वाले कार्डिगन पहने झाड़ियों के पीछे से बाहर आई। उसके बाल एक दुसाले से ढके हुए थे, लेकिन उस रजाईदार मोटे जैकेट के बिना जिसमें उसने नदी के किनारे मेरा अभिवादन किया था, और शाल भी उसने अलग तरीके से बांधा हुआ था। उसके कपड़े हालांकि स्टाइलिश नहीं थे, फिर भी साफ थे, और उसके शाल से उसके माथे के साथ साथ उसकी गर्दन भी ढकी हुई थी, और मुझे वो याद आ गई। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।